ईरान और इसराइल की जंग ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। मुतादिद ममालिक अपने शहरियों को निकाल रहे हैं। तेहरान की सड़कों पर भी खौफ का राज है। तल अबीब में आग, मोसाद का हेडक्वार्टर तबाह। क्या ये सिर्फ शुरुआत है? दुनिया की सबसे खतरनाक इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद, जिसका नाम सुनकर दुश्मन कांपते थे, आज आग में जल रही है। ईरानी मिसाइलों ने वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा भी न था। क्या इसराइल का गरूर टूट चुका है? डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार कर दिया कि जंग बंदी नहीं, सिर्फ मुकम्मल खात्मा। क्या अमेरिका बराह रास्त जंग में कूदने वाला है? क्या ईरान का जौहरी प्रोग्राम खत्म होने जा रहा है? इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे आज के इस व्लॉग में। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं सबा चौधरी। व्यूअर्स, ईरान इसराइल की बढ़ती कशीदगी के बायस मुतादिद ममालिक ने ऐलान किया है कि वो अपने शहरियों को इसराइल और ईरान से निकाल रहे हैं। चेक रिपब्लिक की हुकूमत का एक तैयारा 60 से ज़ायद अफराद को लेकर इसराइल से प्राग पहुंचा है। थाईलैंड ने भी अपनी फ़ौज को हुक्म दिया है कि वो अपने शहरियों के इनखला के लिए तैयारे तैयार करें। कहा जाता है कि इसराइल में तकरीबन 40,000 थाई बाशिंदे मौजूद हैं, जिनमें से बेशतर खेतों में मजदूरी करते हैं। 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास के हमलों में भी कुछ थाई शहरी पकड़े गए थे और 5 को गजा में यरगमाल बनाया गया था। पोलैंड भी अपने शहरियों के इसराइल से इनखला के लिए परवाज़ों का इंतज़ाम कर रहा है। इससे कबल पोलैंड के वज़ीर ख़ारजा ने गुज़िश्ता रोज़ बताया था कि पोलैंड के 300 से ज़ायद शहरियों ने हुकूमत से इसराइल से इनखला की दरख्वास्त की थी। नायब वज़ीर ख़ारजा हेनरिका डेंडिस का कहना है कि पोलैंड तेहरान से अपने सफारतखाने के गैर ज़रूरी अमले को आज़रबाईजान के रास्ते निकालने का भी मंसूबा बना रहा है। दूसरी जानिब चीन ने भी ऐलान किया है कि उसके कुछ शहरी ईरान छोड़कर पड़ोसी ममालिक जा चुके हैं। जुम्मे के रोज़ जब इसराइल ने ईरान पर हमले शुरू किए तो नेतन्याहू के मुताबिक उसका मकसद ईरान से इसराइल की सलामती को लाहक खतरात का सदबाब और ईरान को जौहरी हथियार बनाने से रोकना था। ताहम अब ज़्यादा बात ईरान की हुकूमत की तब्दीली के बारे में हो रही है। ऐसी इतलात थी कि इसराइल ईरान के रहबर आला आयतुल्ला अली खामनाई को कत्ल कर सकता था, लेकिन अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। लेकिन ईरान में रजीम चेंज की तजवीज़ अभी भी मेज़ पर है। ईरान में बहुत से मसाइल हैं, वहाँ एक जाबिराना हुकूमत कायम है और मुल्क में बहुत से ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि ये क़यादत चली जाए। और ऐसे इशारे मिलते हैं कि शायद हिकमत अमली ये है कि इस राह में हायल रुकावटों को दूर कर दिया जाए ताकि अवाम खुद उठकर ईरानी हुकूमत का तख्ता उलट दें। आज होने वाले मिसाइल हमले में मोसाद के हेडक्वार्टर को नुकसान पहुंचा है। ईरानी सरकारी मीडिया का दावा। ईरान की सरकारी खबर एजेंसी तस्नीम ने कुछ तस्वीर शाया करते हुए दावा किया है कि आज होने वाले ईरानी हमले के बाद इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर को आग लग गई थी। इदारे ने अपनी रिपोर्ट में ईरानी पासदाराने इनकलाब के हवाले से कहा है कि ईरानी मिसाइलों ने मोसाद के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि IRGC की एरोस्पेस फोर्स इंतहाई जदीद दिफाई निज़ाम की मौजूदगी के बावजूद इसराइल मिलिट्री इंटेलिजेंस के मरकज़ को निशाना बनाने में कामयाब रही है। इसराइल ने मोसाद के हेडक्वार्टर पर होने वाले मुबैना हमले पर कोई तबसरा नहीं किया। इसराइली हुकूमत की जानिब से आयद पाबंदियों की वजह से इसराइल में काम करने वाले मीडिया कुछ टारगेट्स साइट्स के बारे में इत्तला नहीं दे सकते। याद रहे कि इसराइली हमलों के जवाब में ईरान ने आज सुबह तल अबीब और यरूशलेम पर मजीद मिसाइल हमले किए थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्रुथ सोशल पर जारी एक पैगाम में कहा है कि उन्होंने किसी भी तरीके, शक्ल या सूरत में जंगबंदी मुज़ाकरात के बारे में ईरान से रुजू नहीं किया है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान को उस मुआहदे पर दस्तखत कर लेने चाहिए थे जो उन्होंने ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर होने वाले हालिया मुज़ाकरात के दौरान पेश किया था। ये महज इंतहाई मन घड़त जाली खबरें हैं। अगर वो बात करना चाहते हैं तो वो जानते हैं कि मुझ तक कैसे पहुंचना है। उन्हें वो मुआहदा करना चाहिए था जो मेज़ पर था। बहुत सी जानें बच जाती। गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार किया कि तमाम शहरियों को फ़ौरन तेहरान से निकल जाना चाहिए। कुछ ईरानी शहरी पहले ही इस मशवरे पर अमल कर रहे हैं, जबकि दूसरों का ख्याल है कि इस पर अमल दरामद मुमकिन नहीं। अर्श अब बाहिफाजत आर्मीनिया में है। उन्होंने बताया कि वो सोमवार के रोज़ 8:45 पर तेहरान से निकले और ईरान के शुमाल मगरबी कस्बे कज़वान से होते हुए यहाँ पहुँचे हैं। उनका कहना है कि आमतौर पर इस सफ़र में 1.5 घंटा लगता है, लेकिन इस बार उन्हें इसमें 5 घंटे लगे। बहुत से लोग, खासकर वो जो बैरून मुल्क रिहाइश पजीर हैं, ईरान से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ते डर के बावजूद
शीरी ने तेहरान में ही रुकने का फैसला किया है। ये शहर बिल्कुल खाली महसूस हो रहा है। गुज़िश्ता रात जब से ट्रंप ने लोगों को शहर से निकल जाने का मशवरा दिया है, ऐसा लगता है कि जैसे बहुत से अफराद यहाँ से भाग रहे हैं। उनका कहना है कि सड़कें खचाखच भरी हुई हैं और ट्रैफिक अजाब बना हुआ है। तेहरान में तकरीबन 1 करोड़ अफराद आबाद हैं। एक शहरी के ख्याल में भागने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आप सड़क पर फंसे रह जाएंगे। लेकिन कल ईरान के सरकारी नशरियाती इदारे के हेडक्वार्टर पर होने वाले हमले ने उन्हें ख़तरे की याद दहानी करवाई जो वो मोल ले रही हैं। उनका घर उस मकाम के नज़दीक है जहां कल हमला हुआ था। ये हमला खौफनाक और बहुत नज़दीक था। कुछ लोगों का ख्याल है कि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। एक और शहरी का ख्याल है कि बजरिया गाड़ी सरहद पार करने की कोशिश करना बिल्कुल भी महफूज नहीं। वो भी ईरान के सरकारी नशरियाती इदारे के हेडक्वार्टर के करीब रहते हैं और हमले के बाद वो अपनी बुजुर्ग वालिदा के हमरा अपनी इमारत से निकल जाते हैं। दोनों ने पूरी रात बाहर गुजारी। वापस आते वक्त उन्होंने पेट्रोल पंप्स पर लंबी कितारें देखी जो तकरीबन 2 किलोमीटर लंबी थी। उनके कुछ पड़ोसी शुमाल ईरान की तरफ नकल मकानी कर चुके हैं, लेकिन इस शहरी जैसे लोग अपने घरों में छुपे हुए हैं और इस इंतजार में हैं कि आगे क्या होगा। एयरफोर्स 1 में सहाफ़ियों से बात करते हुए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि वो जंगबंदी की तलाश में नहीं, हम जंगबंदी से बेहतर चीज़ की तलाश में हैं। जब उनसे सवाल किया गया कि जंगबंदी से बेहतर से उनकी क्या मुराद है, तो उनका कहना था कि हकीकी खात्मा, जंगबंदी नहीं, मुकम्मल खात्मा। इससे कबल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि वो ईरान के जौहरी प्रोग्राम का हकीकी खात्मा चाहते हैं। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने सीज़ फायर की बात नहीं की, बल्कि वो चाहते हैं कि ईरान मुकम्मल तौर पर अपना जौहरी प्रोग्राम ख़त्म कर दे। उन्होंने मज़ीद कहा कि उन्हें नहीं लगता कि इसराइल ईरान के ख़िलाफ़ अपनी कार्रवाइयों में कमी लाएगा। ट्रंप ने कहा कि अगले 2 दिनों में आपको नजर आ जाएगा, अभी तक दोनों फरीकैन में से किसी ने अपनी कार्रवाइयां कम नहीं की हैं। उन्होंने एक बार फिर से दोहराया है कि अगर खित्ते में अमरीकी मुफादात को निशाना बनाया गया तो वो ईरान पर सख्त हमला करेंगे। सदर ट्रंप का मजीद कहना था कि अगर ईरान ने किसी भी शक्ल में अमरीका पर हमला किया तो अमरीकी मुसल्लह फ़ौज ऐसी मुकम्मल ताकत और ज़ोर से उन पर हमला करेंगी जो पहले कभी नहीं देखा गया होगा। अगले 24 घंटे अहम हैं। देखना होगा कि अमेरिका ईरान इसराइल में सालसी करवाता है या सिर्फ अल्फाजों का गोरख धंधा है। आज के व्लॉग से इतना ही। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।